तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों मेरा नाम है निखिल और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शेयर मार्केट में इस्तेमाल होने वाली 30 टर्म्स के बारे में। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं शेयर मार्केट में जो इस्तेमाल होते हैं जिनके मतलब आपको नहीं पता होंगे। तो आज हम यही सीखेंगे ऐसे 30 शब्द जो कि शेयर मार्केट में कॉमनली यूज़ होते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना ताकि आप कोई भी नई वीडियो को मिस ना करो। अब पहली टर्म जो हम सीखेंगे वो है ब्रोकर। अब ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर वो होता है जो आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में शेयर बाय या फिर सेल करता है। जी हाँ, आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, आपको ब्रोकर के थ्रू ही शेयर्स खरीदने होते हैं। तो ब्रोकर ही आपके बिहाफ पे शेयर खरीदता और बेचता है और उसके बदले में थोड़ी सी कमीशन लेता है, जिसको बोलते हैं ब्रोकरेज। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डीमैट अकाउंट। कि डीमैट अकाउंट क्या होता है? नॉर्मल जो बैंक अकाउंट होता है उसमें आप पैसा रखते हो, उसी तरह से एक डीमैट अकाउंट होता है जिसके अंदर आपके शेयर रखे जाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को रखा जाता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो जब भी आप शेयर खरीदते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में सेफ रखे जाते हैं, और जब भी आप बेच देते हो तो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर निकाल के बेच दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि डीमैट अकाउंट कहाँ खोलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अच्छे ब्रोकर हैं जिनके पास आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो ऐसा ही एक ट्रस्टेड ब्रोकर है पिछले 30 साल से, एंजल ब्रोकिंग, और वो फुल सर्विस ब्रोकर है और उसमें आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। 1 साल तक आपको कोई भी चार्ज नहीं देना। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, अगर आप वहाँ से अकाउंट ओपन करते हो या फिर करना चाहते हो तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, और उसमें इक्विटी डिलीवरी भी लाइफ टाइम तक फ्री है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो। अब अगली टर्म जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि शेयर बाजार। अब स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की इन्वेस्टमेंट को खरीदा बेचा जाता है। जैसे कि बाजार में आप खरीदते और बेचते हैं, ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार में शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। एक और शब्द आपने बहुत बार सुना होगा जिसका नाम है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ओन्ड बाय यू, यानी कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है, आपने जिस भी कंपनी में जितने शेयर्स खरीदे हैं, उन सबको मिला के आपकी इन्वेस्टमेंट को आपका पोर्टफोलियो बोला जाता है। अगली टर्म है बिड। बिड वो चीज़ होती है जो आप देने को तैयार होते हैं किसी भी शेयर के लिए। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप कोई शेयर 100 रुपये में खरीदना चाहते हैं या फिर 100 रुपये में खरीदने को तैयार हैं, तो आपकी बिड 100 रुपये हो गई। यानी कि एक शेयर जितने में आप खरीदने को तैयार हो वो आपकी बिड हो गई। अब अगला आता है आस्क। आस्क प्राइस वो है जितने में आप अपना शेयर बेचना चाहते हैं। यानी कि अगर आप अपना शेयर 200 रुपये में बेचना चाहते हैं तो आपका आस्क प्राइस हो गया 200 रुपये। यानी कि जब कोई शेयर बेचता है तो वो आस्क प्राइस लगाता है, और जब कोई खरीदता है तो वो बिड लगाता है। अब नेक्स्ट आता है आस्क बिड स्प्रेड। आस्क बिड स्प्रेड का मतलब है जो आस्क प्राइस होता है और जो बिड प्राइस होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं आस्क बिड स्प्रेड। यानी कि अगर कोई अपना शेयर 100 रुपये में बेचना चाहता है और अगर कोई दूसरा बंदा उस शेयर को 95 रुपये में खरीदना चाहता है, तो आस्क बिड जो स्प्रेड हो गया वो बीच का डिफरेंस हो गया, यानी कि 5 रुपये। तो जैसे ही आस्क बिड स्प्रेड 0 हो जाता है तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है बुल। अब बुल क्या होता है? बुल एक ऐसी कंडीशन या फिर ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट की जिसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि उम्मीद की जाती है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसी मार्केट को बुल मार्केट या फिर बुलिश मार्केट कहा जाता है जब उम्मीद की जाती है कि अब शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। उसका नेक्स्ट आता है बियर मार्केट। ये बिल्कुल बुल मार्केट के अपोजिट होता है, यानी कि इसमें उम्मीद की जाती है कि अब शेयर के जो प्राइसेस हैं या फिर मार्केट है वो डाउन जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो जब एक्सपेक्टेशन होती है कि अब मार्केट गिरेगी उसको बोला जाता है बियर मार्केट या फिर बेयरिश मार्केट। अब नेक्स्ट टर्म आती है लिमिट ऑर्डर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिमिट ऑर्डर का मतलब है जब भी आप कोई चीज़ बेचते हो तो आप एक लिमिट लगा देते हो कि मैं ये चीज़ इससे कम प्राइस में नहीं बेचूंगा, और इससे ज़्यादा मिल जाए तो कोई बात नहीं। और अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तब भी आप एक लिमिट लगाते हो कि मैं इससे ज़्यादा प्राइस नहीं दूंगा, इससे कम में मिल जाए तो चलेगा। तो सिंपल शब्दों में जब भी आप बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, आप अपने ऑर्डर पे एक लिमिट लगा देते हो। जैसे बेचते वक्त लिमिट लगा दी कि मैं 100 रुपये से कम इसको नहीं बेचूंगा, ज़्यादा में बिक जाए तो चलेगा। और अगर खरीदते वक्त आप लिमिट लगा देंगे कि मैं इसको 90 रुपए से ज्यादा में नहीं खरीदूंगा, कम में मिल जाए तो चलेगा। तो ऐसे ऑर्डर को बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। अब नेक्स्ट है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर वो होता है जिसमें आप लिमिट नहीं लगाते हो, यानी कि आप उसी प्राइस में एग्जीक्यूट करना चाहते हो उस ट्रांजैक्शन को जो मार्केट का करंट प्राइस है। तो मार्केट ऑर्डर वो हो गया जिसमें आप करंट प्राइस पे शेयर को खरीद या बेच देते हो। अब बात करते हैं डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी अपने अर्निंग्स में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है
तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। अब ये डिविडेंड दो तरीके का हो सकता है, ये कैश में भी हो सकता है या फिर ये स्टॉक के बदले स्टॉक भी हो सकते हैं। कई बार मान लो कंपनी एक शेयर के बदले 5 रुपये या 10 रुपये डिविडेंड दे सकती है, या फिर कंपनी 2 शेयर के बदले में 1 शेयर एज अ डिविडेंड अलॉट कर सकती है। अब बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन एक तरीके से आपका लोन होता है जो आप ब्रोकर से ले सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, लेकिन आपको ब्रोकर 10 गुना मार्जिन देता है, तो आप उस 100 रुपये से 1000 रुपये के स्टॉक खरीद सकते हो, तो उसमें 900 रुपये आपका मार्जिन हो गया। नेक्स्ट आता है रैली। रैली किसको बोलते हैं? जब एक स्टॉक का प्राइस लगातार कुछ दिन तक बढ़ता रहता है एक ही डायरेक्शन में, तो उसको रैली बोलते हैं। बोला जाता है कि कितनी अच्छी रैली शो हुई है, या फिर उसको बोला जाता है बुल रैली। और अगर कोई शेयर डाउन जाता है, कुछ दिन लगातार डाउन ही जाता है, तो भी वो रैली होती है, उसको बोला जाता है बियर रैली, यानी कि नेगेटिव रैली। तो सिंपल है कि लगातार एक ही डायरेक्शन में जब मूवमेंट होती है कुछ दिन तक, तो उसको रैली बोला जाता है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसको बोलते हैं? कि एक ही दिन में नंबर ऑफ शेयर पर्टिकुलर एक कंपनी के कितने खरीदे या बेचे गए हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। मान लो कि एक कंपनी के पूरे दिन में 1 लाख शेयर खरीदे या बेचे हैं अलग अलग ट्रेड में, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर एक दिन में किसी कंपनी के जो खरीदे या बेचे गए हैं या ट्रांजेक्शन हुई है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। नेक्स्ट है ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक कौन से होते हैं? जो कि बहुत रेप्यूटेड कंपनी के स्टॉक्स होते हैं और लंबे समय से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे होते हैं, जिनकी अच्छी ग्रोथ होती है और रिस्क भी कम होता है, तो ऐसी कंपनी के स्टॉक्स को बोला जाता है ब्लू चिप स्टॉक्स। नेक्स्ट आता है करेक्शन। करेक्शन किसको बोलते हैं? जब किसी स्टॉक में या फिर मार्केट में डिक्लाइन आ जाए 10% या उससे भी ज़्यादा का। जैसे कि आपको मालूम है कि एक दिन में स्टॉक का जो ग्राफ होता है वो काफ़ी बार ऊपर जाता है, काफ़ी बार नीचे जाता है। तो जब एक ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, उसके बाद जैसे ही नीचे जाता है, तो जो नीचे वाला डायरेक्शन होता है, जो नीचे वाली लाइन होती है, उसको बोलते हैं करेक्शन। नेक्स्ट आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होते हैं? जब कंपनी शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर, एडिशनल शेयर दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको बोला जाता है बोनस शेयर। ये भी एक प्रकार का डिविडेंड ही होता है, जिसमें कि कंपनी फॉर एग्जांपल हो सकता है अपने शेयर होल्डर्स को, जिसके पास 10 शेयर है, उसको 1 बोनस शेयर दे दे। नेक्स्ट आता है इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है? कि जब आप एक ही दिन में शेयर खरीदते हो और उसको उसी दिन बेच देते हो मार्केट बंद होने से पहले, तो उसको बोला जाता है इंट्राडे। इसमें आप सेम डे ही बाय करते हो और सेम डे ही सेल कर देते हो अपने शेयर्स को। नेक्स्ट आता है डिलीवरी। डिलीवरी किसको बोलते हैं? कि जब आप शेयर बाय करते हो और उसको होल्ड करते हो एक दिन के लिए, यानी कि जब आप शेयर बाय करते हो और उसको बेचते हो अगले दिन या फिर आगे आने वाले किसी भी दिन में, सेम डे आप नहीं बेचते, तो उसको बोला जाता है डिलीवरी। अगर आप सेम डे ही बाय करके बेच दोगे तो उसको इंट्राडे बोला जाता है। अपर सर्किट। अपर सर्किट क्या होता है? ये एक लिमिट होती है जिसमें कि एक शेयर को आप उस लिमिट से ऊपर खरीद बेच नहीं सकते उस एक पर्टिकुलर दिन में जिसमें अपर सर्किट लग जाता है। यानी कि अगर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है और उस पर अपर सर्किट लग जाता है, तो उस दिन उस शेयर को 100 रुपये से ऊपर खरीदा बेचा नहीं जा सकता। ऐसे ही होता है लोअर सर्किट। अगर किसी शेयर का प्राइस लगातार गिरता जा रहा है तो उस पर लोअर सर्किट लग जाता है, तो जिस प्राइस पे लोअर सर्किट लग गया तो उस दिन उस शेयर को उस प्राइस से नीचे खरीदा बेचा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है ओपन प्राइस। ओपन प्राइस क्या होता है? जब सुबह मार्केट खुलती है 9:15 बजे और किसी शेयर का पहला ट्रेड होता है, जिस भी प्राइस में पहला ट्रेड होता है उसको बोला जाता है ओपन प्राइस। अब बात करते हैं हाई क्या होता है। आपको मालूम है कि किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे पूरे दिन होता रहता है, तो पूरे दिन में जो भी हाईएस्ट प्राइस होता है उसको बोला जाता है हाई। तो ऐसा ही लो उसको बोला जाता है जो किसी भी शेयर का पूरे दिन में लोएस्ट प्राइस होता है। अब बात करते हैं प्रीवियस क्लोज की, कि प्रीवियस क्लोज क्या होता है? जो भी प्राइस जब प्रीवियस डे पे मार्केट बंद होती है उस टाइम पर जब शेयर का प्राइस होता है उसको बोला जाता है प्रीवियस क्लोज। ऐसे ही होता है प्रीवियस हाई। प्रीवियस डे में जो भी हाईएस्ट प्राइस होता है किसी भी एक स्टॉक का पूरे दिन में, उसको बोला जाता है प्रीवियस हाई। ऐसे ही होता है एलटीपी। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। आपको मालूम है कि पूरे दिन में शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, हर सेकंड बदलते रहते हैं, तो जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, यानी कि रिसेंट जो भी प्राइस होता है किसी शेयर का जिसमें ट्रेड की जाती है, खरीदा या बेचा जाता है किसी शेयर को, तो उसको बोला जाता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और एक होता है CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस। तो जो भी आपको शेयर का लाइव प्राइस दिख रहा होता है जो ऊपर नीचे होता रहता है, तो जो भी जिस टाइम पे दिख रहा होता है वो होता है करंट मार्केट प्राइस। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारी टर्म्स शेयर मार्केट की जान करके काफ़ी बेनिफिट होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अभी ऐसी बहुत सारी और टर्म्स हैं जो शेयर मार्केट में इस्तेमाल होती हैं, तो उनके बारे में भी आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना और फ्यूचर में वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।